सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में थर्सडे वही ढलान वाली फीलिंग शुरू हो गई है। मतलब ये अब वीकेंड की तरफ वन बढ़ रहा है मस्त। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट ही खुलेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, यूएस छुट्टी पे जा रहा होगा तो कल वल सुबह के लिए क्यूज थोड़े से ठंडे ही होंगे। हमें अपने क्यूज, लेकिन जॉब रिपोर्ट तो आ ही रही होगी, खैर वो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यूएस ट्रेड नहीं कर रहा होगा, अपन तो उस जॉब रिपोर्ट पे भी रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर वीरू, मूड कैसा भाई साहब? गुड मॉर्निंग। हाँ, मूड देखिए तय होगा मिड सेशन में। अभी तो थोड़ा सा नरम ही है, बाकी स्टॉक फ्यूचर्स डिफाइंड है आशीष। कुछ बास्केट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, बट कल बैंक्स का हैमर, मतलब बैंक्स की जो टारगेटेड सेलिंग थी ना, एफआईएस की, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो थोड़ी सी खल रही थी। अगर हमारी उस 10 डेमा 20 डेमा के ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो दिक्कत में आएगा बैंक निफ्टी, और उसका निर्णायक लेवल है आशीष 56,800। बहुत क्रिटिकल से लेवल आज के लिए 56,800, 810, और निफ्टी के लिए वो करीब 25,324 और 25,374। ये मेक और ब्रेक लेवल है आज इस एक्सपायरी डे के। खैर, मैं जिन स्टॉक्स को आज ग्रीन प्लेसमेंट दे रहा हूँ और रेड प्लेसमेंट दे रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे एक करके आएंगे। देखिए, अशोक लेलैंड मेरी टीम में कल भी था। कल ऑटो में बहुत अच्छे स्विंग्स भी थे और बहुत खराब स्विंग्स भी थे, बट अशोक लेलैंड को मैं ज़्यादा एक स्टेबल चार्ट मानता हूँ। मेरे लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है, या तो वो लोअर एजेस पे हो, हायर एजेस पे हो, मिड पे हो। इसमें हायर एजेस पे है। हायर मतलब समझ लीजिएगा कि 28 अगस्त 2024 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे मल्टीपल सप्लाई जोन्स पार किए। 236 पार किया, उसके बाद 243 पार किया ना। ये अपनी अनचार्टेड, मतलब ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में आशीष। अच्छे शॉर्ट कवरिंग, और 250 पे कल पुट राइटिंग विजिबल थी। मेरे ख्याल से रिएक्शन देगा। इट्स ए क्लासिकल फ्लैग जिसका ब्रेकआउट, इसको अगर वो सक्सीड हुआ तो कम से कम 258, 262 देने में सक्षम है अशोक लेलैंड। दूसरा है वोल्टास। कल मेरी टीम में था ये। मैंने अंडर द इंप्रेशन ऑफ ब्लू स्टार लिया था कि वाइट गुड सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। ब्लू स्टार में कल आप देखिए क्या मूव था, और वोल्टास भी चला, हालांकि उतना नहीं चला। 0.26% लोअर लेवल से रिकवरी थी। लोअर लेवल था 10 डेमा, और डे हाई पे गया, टेस्ट किया 100 डेमा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब याद रखिएगा, वोल्टास पे एक लेवल नोट कर लीजिए, एंड दैट इज 1340, 1342। आशीष, अगर ऐसा होता है तो ये ब्रेकआउट अबव 100 डेमा 9 जनवरी 2025 के बाद होगा। काफ़ी शॉर्ट्स भी हैं इसमें। कल के चलने का क्रम जो था वो भी शॉर्ट कवरिंग ने तय किया। तो मेरे शुरुआती दो खिलाड़ी आशीष, एक रिवर्सल, एक स्ट्रेंथ, अशोक लेलैंड और वोल्टास। आप कैसे कर रहे हैं शुरुआत? क्या टीम को Q1 अपडेट से सवारा है? ऐसा ज़्यादा नहीं सवारा। Q1 अपडेट्स होंगे टीम में, मेंशन करूंगा। वोल्टास के लिए बस एक ध्यान रखिएगा, एक शो कॉज नोटिस आया है सेंट्रल CGST से 265 करोड़ रुपए का। इन्होंने वीरू यूनिवर्सल कंफर्ट्स प्रोडक्ट लिमिटेड को मर्ज करा था अपने आप में 2021 में। ये उस कंपनी जिसको मर्ज करा था उसका नोटिस है जो वोल्टास पे सर्व हुआ है, क्योंकि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, पर चार्ट समझकर इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा। टाटा पावर पहला है जिसे लाल लेके चल रहा हूं। इनका एक क्लीरॉस कैपिटल पार्टनर्स के साथ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है। मेरे ख्याल से केलरॉस ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में 2020 में दाखिल करी थी। वो कंक्लूड हुई थी 2024 फरवरी में। अब उसका वर्डिक्ट सामने आया है। 3 मेंबर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल था जिन्होंने केलरॉस को बेसिकली केलरॉस कैपिटल पार्टनर्स को डैमेजेस देने की मंजूरी दी है। मेजॉरिटी इनके फेवर में गई। $490.32 मिलियन टाटा पावर कंपनी को पे करने होंगे केलरॉस को, विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली। तो ये जो अब ये $490 मिलियन अगर मैं 85 के भाव से रुपए में कन्वर्ट करूं तो 4100-4200 करोड़ रुपीस की बात हो रही है भाई साहब। तो केलरॉस के फेवर में वो ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट जाता हुआ।
अब मुझे पता नहीं, वोल्टास ने अभी ये मेंशन नहीं है, पता नहीं है कि इसके ऊपर एस्केलेशन कैसे होगा, कैसे और फर्दर कंटेस्ट होगा, क्योंकि नेशनल कोर्ट की तरफ से, आर्बिट्रेशन पैनल की तरफ से अपडेट्स आते हुए। खैर, कोई ना कोई पॉसिबल लीगल जो भी ऑप्शंस होंगे, आई एम श्योर टाटा पावर उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये तो एक बड़ा ओवरहैंग बनता है। मैं इसे लाल लेके चलता हूँ भाई। दूसरा, वेदांता को लाल कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा फॉर द टाइम बीइंग अटका है। ऐसा नहीं मानिएगा कि डीमर्जर का प्रपोजल रुक गया है। एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है मुंबई बेंच में, डीमर्जर जो करना है इनको अपने धंधे का। उस डीमर्जर की हेयरिंग थी कल, उसमें एनसीएलटी ने डीमर्जर अप्रूवल की अब बेसिकली अगली हेयरिंग की डेट तय कर दी, अगस्त 20, मंजूरी नहीं दी। अब उसमें मैं पढ़ रहा था, वैसे सेबी ने कहा है कि हमारे पास अब कोई फर्दर कमेंट्स नहीं है डीमर्जर के लिए, हम वेरीफाई कर रहे हैं कंप्लायंस, कोई दिक्कत नहीं। एनएसई ने कहा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, हमने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। दिक्कत आई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और दिक्कत भी है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करा है एडिशनल टाइम अपने ऑब्जर्वेशंस उस स्कीम पे प्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए एनसीएलटी ने डिफर करा है। तो बस वो थोड़ा सा खिंच गया मामला, इसको ऐसे रीड करिए। कुछ जगह बातचीतें हो रही थी कि अटक गया मामला, अटका नहीं है, हियरिंग चल रही है, अगली हियरिंग की डेट सामने। खैर, वेदांता इस बीच लाल रखा है। विरुद्ध अगले दो कौन से हैं? एक मिड कैप आईटी आशीष और दूसरा है दिवीज लैब। मिड कैप आईटी पे आते हैं, आईटी पे आते हैं। कल सुबह सुबह निफ्टी आईटी अब था करीब करीब 1.6%। हालांकि क्लोज उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बात जो प्रभाव देने वाली वो ये है वो कि निफ्टी आईटी हर एफर्ट कर रहा है 200 डेमा के ऊपर टिकने का, और वो मिड कैप आईटी पे वो स्विंग्स विजिबल भी थे सुबह। बट मैं बिरला सॉफ्ट पे जाऊंगा आशीष, ये स्टॉक मेरे को रिवॉर्ड अच्छा प्रोवाइड करेगा, मैं इस एक्सपेक्टेशन में इसको पिक कर रहा हूँ। अच्छा बेस से बाहर निकल रहा है। डेफिनेशन कैसे है वो ये कि कल इसने 100 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। और एक और चीज़, प्लीज़ टेक रेफरेंस फ्रॉम वीकली चार्ट्स। आपको वीकली चार्ट्स देखने हैं। वीकली पर बिरला सॉफ्ट 20 दिसंबर के बाद आज यहाँ पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो बिरला सॉफ्ट की प्लेसमेंट और दिवीज लैब ने एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया। पिछले कार्यक्रम में जो मेहमान थे हमारे साथ, उनकी कॉल्स में भी शामिल था। डे लो पर आया, बाइंग एफर्ट थे उस पर, विजिबल था लोअर वाइल्ड शेडो, और डे हाई पे क्लोज हुआ। तो अच्छा कैंडिडेट। अच्छा, वोल्टास के केस में सिंस एक नेगेटिव न्यूज फ्लो हुई है, मैं एक बात बोल देता हूँ यहाँ पर, वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग केस ओनली अबाउ 1340 और 45 होगा। दैट इज, मैंने पहले भी कहा था, अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओनली 13, 42 एंड 45। आशीष बिल्कुल ठीक। फोन किसका आ रहा था? घर से। हाँ, लग रहा था मुझे। अच्छा, अगले दो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, दोनों ग्रीन रखता हूं। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ने कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा कि हम कमर्शियली एक नया प्रोजेक्ट हाइड्रा 12 लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली पिक एंड कैरी क्रेन होगी एस्कॉर्ट्स ब्रांड के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में। ये पिक एंड कैरी, ये बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग वाली जो क्रेन्स होती हैं, ये नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा है जो डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल में आएगा। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ग्रीन करा। दूसरा ऐसे ही सेरा सैनिटरी वेयर, पर सेरा के साथ कल अपन पता नहीं क्यों होम इंप्रूवमेंट वाली किसी कंपनी की चर्चा भी कर रहे थे कि क्यों ऐसा। सेरा सैनिटरी वेयर बहुत पिटा है, साल के हाईज दिखाइए डायरेक्टर साहब, जो अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ है। पता नहीं इस खबर पे, क्योंकि है तो बड़ा वीक। इसने भी कहा है हम बाथवेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बाथवेयर सेगमेंट में, जिसका नाम है पॉली प्लस। बेसिकली ब्रास फिटिंग्स, एक्सेसरीज वगैरह इस ब्रांड के अंतर्गत सेरा सैनिटरी वेयर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लॉन्च कर रहा है एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए सेगमेंट में, सेरा सैनिटरी वेयर बाथवेयर सेगमेंट में नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है। दोनों को ग्रीन रखा है, खबर अच्छी है। हालांकि ऑल डिपेंड्स, ये प्रोडक्ट्स या ब्रांड जो लॉन्च हो रहे हैं कितना ट्रैक्शन गेन कर पाते हैं, वो उस वक्त बताएगा। फिर वो अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पे आएंगे हेल्थ केयर स्पेस में, और प्लेस में जिनकी हेल्थ केयर वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल भी टुवर्ड्स क्लोज हेल्थ केयर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव थे। फोर्टिस हालांकि 3 दिन से अटक रहा है, बट स्ट्रक्चर स्मूथ है। आप बाजार की वोलेटिलिटी देखिए, 25,670 का 90 का इंडेक्स कहाँ का कहाँ आ गया।
बट क्या स्टेबल, क्या स्ट्रॉन्ग। बट आप ये देखिए कि बाइंग कैसी थी कल इसमें। लुक एट OI एडिशंस, 3.6 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ। स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स लेके आया था, आपको याद होगा रोलोवर की शीट जब मैं आपको समझा रहा था पहले दिन, अच्छे रोलोवर्स थे और 4.72% बिल्डअप कल भी है। बट यस, नो डाउट अबाउट दैट कि अगले 8 रुपये डिफिकल्ट है। फ्रॉम 792 इन स्पॉट टू 800 डिफिकल्ट है, बट उसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट का केस बनेगा फोर्टिस का। और लास्ट इस सेगमेंट का आशीष, IGL ने कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, क्लोज बहुत स्ट्रांग था और मेरे ख्याल से 8 जनवरी के बाद की अब तक की सबसे अच्छी ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। और जाइएगा प्लीज़, आपसे मैं गुजारिश करूंगा IGL के वीकली चार्ट्स पढ़िएगा। पूरे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस सारे क्रॉस किए इसने करीब करीब 215 के पॉइंट पर। आशीष, IGL धीरे धीरे अब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में जंप कर रहा है जहां पे इसको कंसिडर करना चाहिए। आशीष, आपके दूसरे दो खिलाड़ी। हाँ, अगले दो जो हैं भाई साहब, एक तो FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, नायका को लाल लेके जा रहा हूं। हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो जब लिस्टिंग हुई थी ना, तो सबसे बड़ा कंसर्न था नायका की एकदम वेफर थिन मार्जिन्स, तो कंसर्न बना हुआ था। हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्यूटीफुली नायका ने अपने मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाए, इसीलिए स्टॉक को भी रिवॉर्ड किया है स्टॉक मार्केट ने। पर आज लाल इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि इसमें हो सकता है एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हो रहा हो। इस नायका के अर्ली इन्वेस्टर्स थे हरिंदर पाल सिंह बांगा और इंदिरा बांगा। आज शायद 2.1% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 2.1% हिस्सा, 200 की फ्लोर प्राइस, शायद 200 की फ्लोर प्राइस मतलब कल 211 पे बंद हुआ था, तो 5-6% का डिस्काउंट हो गया, शायद गणित करेंगे 5.5% के आसपास का होना चाहिए। 2.1% हिस्सा बिक रहा होगा तो करीब 1200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लश हैं पैसे के साथ, लिक्विडिटी के साथ, और लार्ज ट्रेड में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि अच्छी कंपनियां हों और लार्ज ट्रेड हो रहा हो तो एक साथ बल्क में माल उठाने को मिलता है, प्राइस स्लिपेजेस होते नहीं है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा ब्लॉक विंडो में कंज्यूमेट ना हो रहा हो। अगर 8:45 से 9 के बीच वाली जो विंडो होती है, उसमें मतलब ये है, उस विंडो में सिर्फ ये नहीं है कि बहुत अच्छी डिमांड थी, बहुत अच्छी डिमांड के साथ एक और चीज़ हो जाती है कि मौजूदा भाव के आसपास ही, क्योंकि उस विंडो में डिस्काउंट 0.5% से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब होता है लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, इतनी अच्छी डिमांड थी नायका के लिए, तो फिर इससे दूर रहेंगे। फिर लाल नहीं है ये स्टॉक, शायद कंटिन्यूस सेशन में मजबूती के साथ चल रहा होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो ये फिर ओवरहैंग के तौर पे कंटिन्यूस सेशन में, इसका मतलब है कि इस भाव पे इतनी डिमांड नहीं थी, नीचे के भाव पे शायद आ रही हो, डिमांड तो होगी आई एम श्योर। तो अपन लाल लेके चलते हैं, प्रोवाइडेड 9 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी विंडो कौन सी है। खैर, बंगास वैसे जो है ना, ऑलरेडी ओवर अ पीरियड टाइम अपना स्टेक रिड्यूस करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते करते 5% पे ले आए थे। खैर, अगला जो है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। मैंने पिछले शो में कहा था, इसकी डिटेल में चर्चा कर लूंगा। मैं लाल लेके चल रहा हूं, पहले बताता हूं। स्टैंड अलोन रेवेन्यूज 16% साल दर साल बढ़े। पिछला रन रेट रहा है, यानी पिछला मतलब ये हो गया Q1 FY26 का, Q1 FY25 और Q1 FY24 जो थे तब 18% प्लस का रन रेट था, तो थोड़ा बहुत रन रेट ठंडा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, इस अपने पास क्योंकि लिमिटेड अपडेट्स आते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का अपडेट नहीं है, पर उसका आकलन करा जा सकता है। कुल स्टोर्स खड़े हैं 424 पे इस क्वार्टर के एंड में। पिछले क्वार्टर में 415 अपडेट आया था, तो वहां से 9 नए स्टोर्स ऐड हुए। और पिछले साल से गणित करूं, क्योंकि साल दर साल अपन ने रेवेन्यू दिखाया है 16%, तो भाई साहब 53 नए स्टोर्स ऐड करें, 53 नए स्टोर ऐड करे, फिर भी रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो रहा है। इसका मतलब है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ठीक ही पड़ रही है। नए स्टोर्स ऐड हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनसे भी रेवेन्यू ट्रिकल इन हो रहे हैं, तो भी हम सिर्फ 16% ग्रो कर पाए। और क्योंकि हम अच्छी बात है एग्रेसिव होने केपेक्स के फ्रंट पे, वो अच्छी बात होगी, ठीक है, पर अगर एग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं, केपेक्स और ओपेक्स थोड़ा सा फ्रंट लोडेड हो जाएगा, तो आई एम श्योर रियलाइजेशन मार्जिन पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट दिखा भी है। ये हो सकता है कि जब एक्चुअल नंबर्स आए तो वहां पे मूड थोड़ा सा और बिगड़ रहा हो। इसलिए मैं कह रहा था कि एवेन्यू सुपरमार्केट के अपडेट्स मुझे फीके से लगे, खराब लगे, एडजस्टमेंट अगर लॉजिक से चलेगा, पता नहीं एक्चुअल नंबर्स कैसे रहेंगे, लेकिन लाल लेके चल रहा हूं आज के लिए। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अब उन स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी, बावजूद इसके कल बाजार कोलैप्स हो रहा था। केन्स टेक्नोलॉजी, आपको इस स्टॉक को देखिए, इस स्पेस में डे हाई पे क्लोज हुआ और एक बहुत ही अच्छी चैनल जो 6250 पे क्रॉस हुई, उसका एक रिएक्शन हमको आप देख रहे हैं। अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब, आप समझिएगा कि 6530 के आसपास, 6500 के आसपास। कोई टफ रेजिस्टेंस नहीं है। वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है केन्स। एसआरएफ मेरी टीम में इस पूरे हफ्ते रहा है, मंडे से मैं बात कर रहा हूँ, मंडे से लेकर अब तक ये कल डे हाई पे क्लोज हुआ 3255 पे। डेरिवेटिव्स में जब तक मेरे स्टैट्स मेरे पक्ष में है, मैं उसको कंसिडर करूँगा। 0.8% OI बिल्डअप हुआ और ऑप्शन एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है कि नीचे की स्ट्राइक्स पे 3200 पे, 3100 पे, 3000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो एसआरएफ और केन्स दोनों की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष, हाँ, अच्छा, अगले जो स्टॉक्स हैं, एक तो AIA इंजीनियरिंग। कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया। असल में जो ब्राज़ीलियन मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड डिफेंस वगैरह, उनकी तरफ से अपडेट आया कि उनका एक सनसेट का रिव्यू था। बेसिकली काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रहे थे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे, उसका सनसेट का रिव्यू हो रहा था। उस रिव्यू में हम पे असल में CVD लगा रखी थी 6.5% पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी। मतलब कि एजम्पशन कि जिस कंट्री से माल, यानी इस केस में इंडिया से जो माल AIA इंजीनियरिंग ब्राज़ील भेज रहा है, वहाँ पे उस कंट्री ने एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी होंगी, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। जब उन्होंने सनसेट का रिव्यू करा, मतलब वो समय सीमा जब ख़त्म हो रही थी पिछले वाले मियाद की, तो रिव्यू में निकल के आया कि अब वो जो 6.5% CVD लगा रहे थे उसे रिड्यूस कर दिया जाए 2.9% विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इनका माल मतलब ब्राज़ीलियन मार्केट के लिए सस्ता हो गया है। अब मुझे उस रिलीज में यही लिखा है AIA का स्पेसिफिकली ब्राज़ील एक्सपोजर कितना है। खबर अच्छी है, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कितनी मीनिंगफुल है, या तो मैनेजमेंट से बातचीत करके या फिर रिलीज अगर ये लोग डालेंगे तब मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ। दूसरी तरफ मैगी नेस्ले लेकर आइए। नेस्ले ने अपने जो मैगी नूडल्स का प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ाने का फैसला लिया है। गुजरात के सानन में मेरे ख्याल से इनकी फैक्ट्री है जो मैगी नूडल्स बनाती है। 1,07,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 टन्स और जोड़ने का मन है। 20% कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं। यह है मैगी के जलवे और डिमांड। नेस्ले इंडिया इन ग्रीन। तो भाई साहब, AIA और नेस्ले ये दोनों इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छा आशीष, एशियन पेंट्स को देख के कल क्या लगा आपको? खबरों के जैसी खबरें थी, उसके बावजूद जो प्राइस एक्शन था, क्या इंप्रेस कर रहा था? जस्ट एक आउटलुक। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब मुझे फंडामेंटली एक इशू ये है कि करेक्ट हुआ स्टॉक है, कितना सरदर्द भाव में, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब तक हमने डाइजेस्ट किया था वीरू वो ग्रासिम का, बिरला ओपस का कंपटीशन। अब वो JSW पेंट बड़ा एग्रेसिव होने वाला है, तो लीडर से तो मार्केट शेयर और छीनना है। तो भाव में कितना समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, कल का प्राइस एक्शन इंप्रेस कर रहा था। ये बात अलग है कि उस चीज से अपन कह रहे थे कि टूथलेस टाइगर टाइप है, लेकिन फिर भी मैं उसी पे देख रहा था। कल डे हाई पे क्लोज हुआ और लगभग 1.30 से 3.30 के बीच में जो ऑप्शन एक्टिविटी थी ना, जनाब वाइड थी। अच्छा, इसका जो बुरा दौर शुरू हुआ था वो था अक्टूबर से, है ना? अक्टूबर से पहली बार इतना नजदीक पहुंचा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। इतना सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस एवरेज ये पहली बार हुआ है। अच्छी ऑप्शन एक्टिविटी। देखिए, मैं खुद इस पे टेस्ट कर रहा हूँ आज, मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ऑप्शन स्टैट्स बहुत अच्छे थे। नेगेटिव खबरों पे भी स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इसका बेस परसिस्ट करता है 2377 के आसपास आज इंट्राडे, या फिर 2360 के आसपास। बट ये अपने आप को शायद 2460 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, 2460-70 अगर ये पार कर गया तो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम ब्रेकआउट होगा एशियन पेंट्स पे। प्लेसमेंट लुक्स स्ट्रॉन्ग। SBI कार्ड्स एकमात्र नेगेटिव स्टॉक आज के लिए। SBI पहली बार इतने दिनों के बाद, सिर्फ मैं अगर उस 8 अप्रैल के इंसिडेंट को छोड़ दूं तो पहली बार 50 डिमा के नीचे इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन के बाद अब शॉर्टिंग है। तो प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। इसका अगला जो सपोर्ट आता है वो समझ लीजिएगा कि 880, 885, 890 के आसपास। और शॉर्ट कवरिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए 930 के ऊपर
निकलना पड़ेगा। आशीष, एकमात्र रेड प्लेसमेंट एसबीआई कार्ड्स। अच्छा, आखिरी के दो जो हैं, दो क्वार्टर अपडेट्स, एक एवेन्यू मेंशन कर रहा था लाल में, और ये दोनों भी लाल में ही रख रहा हूं मैं। हालांकि अब देखना पड़ेगा पोजीशनिंग कैसी है। अपडेट्स कमजोर है इसीलिए लाल रख रहा हूं। मेटल्स का तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पता नहीं ग्लोबल मूड कैसा हो। अभी पिछले शो में एसएमसी ग्लोबल का व्यू था कि बेस मेटल्स में खरीदारी करके चलिए, तो फिर हिंदुस्तान जिंक के लिए कहानी तो अच्छी बन जाती है। क्वार्टर अपडेट कमजोर है। माइंड मेटल 1% का जंप साल दर साल, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कि सेलेबल मेटल 5% गिरा, उसमें रिफाइंड जिंक 4% गिरा, रिफाइंड लेड 6% गिरा, सिल्वर 11% गिरा साल दर साल। अपडेट तो कमजोर से है। हिंदुस्तान जिंक लाल है। इंडियन बैंक सिंगल आउट कर रहा मैंने, लाल रख रहा हूं मैं। स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाईज के आसपास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ है इंडियन बैंक का। कमजोर अपडेट है। क्यू ऑन क्यू कुल बिजनेस 1.5%, कुल डिपॉजिट्स 1% बढ़े। 1% डिपॉजिट बढ़े ना, उसमें सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट दोनों गिरे। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन उस लिहाज से उतना अच्छा भी नहीं दिखेगा आपको। ग्रॉस एडवांसेस भी मेरे 1-2% के आसपास का उछाल है। मैं सीक्वेंसली कंपेयर कर रहा हूं, साल दर साल आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। लाल रखते हैं, वॉच करिएगा। पीएसयू बैंक की अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अलग अलग स्पेस से, अलग अलग सेक्टर से कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेस पिक की है। ऑटो में यहाँ पर शुरुआत की मीना शुक्लन से, जो कि इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। वोल्टास खबरें कुछ मिली जुली हैं, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर्स ठीक हैं। बट स्ट्रेंथ अबाउट 1342, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी महनेरिमा के ऊपर। दिवीज लैब ऑल टाइम हाई। फोर्टिस हेल्थ केयर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग। आईजीएल ने एक स्ट्रॉन्ग जोन में चार्ट एंटर किया है। केन्स टेक्नोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग इस स्पेस में। SRF at all-time high with strong buying in derivatives. Asian Paints heading towards 200-day exponential moving average और negative placement below 50-day mark. SBI cards की with huge shorting. आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन से लाल और हरे हैं, बटी हुई सी टीम लग रही है, बल्कि लाल ज्यादा हो गया, सॉरी। पर टाटा पावर, वेदांता, FSN ई कॉमर्स लाल में। Q1 अपडेट्स में भी एवेन्यू सुपरमार्ट, हिंदुस्तान जिंक और इंडियन बैंक इन रेड रखे। एस्कॉट्स, क्यूबोटा और सेरा के प्रोडक्ट लॉन्चेस, तो AIA इंजीनियरिंग और नेस्ले इंडिया के लिए अच्छी खबरें, इसीलिए इन ग्रीन।